मैं एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही हूँ जो कि क्राइम रिपोर्टर है। आई एम प्लेइंग अ डीएनए रिपोर्टर इन द फिल्म। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, जिसको कि और बहुत मैच्योर है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लेइंग। कैसे जुड़ना हुआ इस प्रोजेक्ट के साथ? जब मैंने जेम्स फिल्म ख़त्म की उसके बाद में रामू जी ने अचानक बोला कि मैं ये शिवा फिल्म बना रहे जिसमें मोहित है और ही वांटेड टू रिपीट द सेम कास्ट। तो उन्होंने मुझे बोला, तो इससे इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। मोहित और आपके किरदार की क्या केमिस्ट्री बन रही है? बहुत अच्छी है, बिकॉज यू नो इट इज़ अ वेरी मैच्योर लव स्टोरी। देर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस बिटवीन देम। तो जब भी वो अपना काम करते हैं, एक इंस्पेक्टर है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो अपना काम करते हैं, करते हुए भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। देर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट केमिस्ट्री। इस फिल्म में एक और शख्स की बार बार चर्चा की जा रही है, वो है उपेंद्र। हाँ जी। उपेंद्र का कैरेक्टर सुना है बहुत अच्छे से निखर कर आया है। क्या है आपके रोल और उनके रोल में क्या केमिस्ट्री बन रही है? उनके साथ मेरा मेरा सिर्फ एक ही सीन है जब मैं उनको इंटरव्यू करती हूँ, उनका इंटरव्यू लेती हूँ। तो बहुत अच्छे एक्टर है, और उनको जब आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। तो हिज कैरेक्टर इज़ वेरी पावरफुल इन द फिल्म, और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। बॉम्बे में बॉम्बे में शूटिंग हुई, हम लोग गाने के लिए थाईलैंड गए थे। किस तरह के गाने हैं और आप पर कितने गाने पिक्चराइज किए हैं? सारे गाने मुझ पर ही है, जितने भी 4 गाने हैं फिल्म में। और बाकी और भी गाने हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं, लेकिन अगर आप फिल्माए जाने वाली बात बोले तो देर इज़ 4 सॉन्ग्स। 1 सॉन्ग इज़ देयर, वेरी क्यूट सॉन्ग इज़ देयर, पुलिस पुलिस चोर पुलिस। और 2 रोमांटिक नंबर है, और एक गाना ऐसा है जब मुझे प्यार हो जाता है तो मैं उसको इमेजिन करके अपने पुराने दिनों के पल याद करके गाने की कोशिश करती हूँ। रामू की फिल्म में रोमांटिक शॉट्स थोड़ा अजीब सा लगता है। किस तरह के सीन से, किस तरह के शॉट्स? अजीब नहीं लगता है, बहुत थोड़ा हॉट लगता है, रियल लगता है। तो मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा आपको मुझे ऐसा ग्लैमर पार्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं था। और रामू जी ने अगर कोई भी फ़िल्म करते हैं, अगर वो हॉट भी दिखते हैं उनकी कोई भी हीरोइन, इट इज़ जब कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है तभी दिखाए जाते हैं। तो इस फिल्म में देर इज़ 2 सॉन्ग है जिसमें कि आपको रोमांस नज़र आएगा, नहीं तो बाकी इट इज़ अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर। राम गोपाल वर्मा की फिल्म राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हैं। आप न्यू कमर काउंट की जाएगी। ये पूछा तो गलत हुआ कि आप एज अ डायरेक्टर उन्हें कहाँ रेट करेंगी, लेकिन ये बताइए कि इतने मंझे हुए डायरेक्टर के साथ जब एक न्यू कमर काम करता है, क्या फीलिंग्स आती है? किस तरह से चीज़ों को, आपकी एक्टिंग स्किल को पॉलिश करके, ब्रशअप करके वो बाहर निकालते हैं? जब आप पहली बार डायरेक्टर से मिलते हो, ऐसे डायरेक्टर से जो बहुत मज़े हुए हैं, बहुत अच्छी फ़िल्में बनाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को, आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, एज ए न्यू कमर मैं बहुत नर्वस हुई थी। बट इस तरीके के डायरेक्टर है जो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि मैं बहुत बड़े डायरेक्टर रामू जी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बना देते हैं जिससे कि अपने कैरेक्टर में जाने का मौका मिलता है आपको, और आपको बहुत फ्रीडम देते हैं सेट पे। ऑब्वियसली ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। इफ़ यू आर गोइंग रॉन्ग, ही इज़ देयर टू करेक्ट यू। बट आपको इन सब चीज़ों के कारण, फ्रीडम होने के कारण, आप अपने आप को पॉलिश करने में, निकालने में बहुत सहायता मिलता है। फर्स्ट डे, फर्स्ट शूट, फर्स्ट सीन शिवा से जुड़ा हुआ। मैं पहला दिन जो था, उस दिन मेरा एक इंटरव्यू का सीन था, जिस दिन मैंने अपनी फ़िल्म की शूटिंग शुरू की थी। बहुत प्रिपेयर कर रही थी अंदर मेकअप वैन में कि मुझे इंटरव्यू लेना है, और क्योंकि ये नया कैरेक्टर है, मुझे अच्छे से निभाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शी इज़ लुकिंग यंग और शी इज़ नॉट इनटू द कैरेक्टर। तो बाकी जाके एक पुलिस इंस्पेक्टर का मुझे इंटरव्यू लेना था, तो कोशिश की, और मुझे लगता है कि वही मेरे फेवरेट सीन है फिल्म का। अनिशा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार क्या बहुत रियलिस्टिक होते हैं, डायलॉग्स आपके पास कम हो, फिर भी आपके इमोशंस के थ्रू कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है।
किसी ऐसे सीन के बारे में मेंशन कीजिए जो भले ही आप उस सीन की पार्ट ना हो, लेकिन आपने सीन बाद में फिल्म देखा हो, फाइनल प्रोडक्ट में ना सही, रफ आइडिया ही हो, क्या घर कर आया है ये कैरेक्टर, क्या सीन है ये। He is the kind of director, he always looks for the emotion in a scene. तो चाहे वो मेरा सीन हो या किसी और का सीन हो या विलन का सीन हो, आपको इमोशंस हर जगह नज़र आएंगे. जब मैंने फिल्म देखी, फिल्म बन जाने के बाद में, देयर इज़ वन मोर विलन इज़ देयर, हिज नेम इज़, द कैरेक्टर नेम इज़ खटनी. His entry is very interesting. Even the way Shiva is saying his lines, or the way he's fighting for his honesty, it is, everything is so real. आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप एक्टर्स को देखते हो, आपको कैरेक्टर्स नज़र आएंगे. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे बाकी फिल्म के बाकी सीन्स भी. कुछ ऐसे किरदार जो आपके आसपास ज़्यादा हैं, फिल्म में देखे जाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल. किरदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, यदि मैं सबके बारे में पूछूं तो शायद आप फेड अप हो जाएंगी. कुछ नहीं नहीं, लोगों के पैडअप बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि शिवा के बारे में जितनी बात करूँगी उतना ही मुझे अच्छा लगेगा. बारे में, सुचित्रा पिल्लई है. हाँ जी, वो मेरी भाभी का रोल अदा कर रही है. तो वो उनके साथ भी मेरा एक सीन था, जब मेरी शादी होती है और मैं उनसे मिलने जाती हूँ. तो उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो भाभी की तरह बर्ताव करती है. तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके. सॉरी, शेरवीर, ओके. वो हमारी फिल्म, पहले फिल्म जेम्स में भी विलन थे और इस फिल्म में भी है. उनके साथ तो सामना होना मतलब गुस्से का, मतलब दूर का फासला रहना चाहिए, क्योंकि एक विलन और हीरोइन का कभी भी जमता नहीं है. तो उन्होंने इस फिल्म में भी मेरे साथ कुछ कोशिश की है. एक सीन है, रेप सीन ऐसा कुछ है, जो कि, तो हम लोगों ने मिल के काम करने की कोशिश की. बट तो उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, कैरेक्टर को देख के अच्छा नहीं लगता है. दिलीप है फिल्म में. हम्म? दिलीप प्रभावलकर. मैं टेल द नेम ऑफ कैरेक्टर. श्री हाँ हाँ, वो एक इंस्पेक्टर के रोल में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है. तो अच्छा लगा मुझे. साजिद. साजिद, कैरेक्टर नेम मानी. हाँ, अगेन वो विलेन के कैटेगरी में आते हैं. उनके साथ मेरा कोई सीन तो नहीं था, पर जिस तरीके का वो, जब मैंने आपको बताया, मेरा एक इंटरव्यू है गैंगस्टर के साथ में, उपेंद्र जी के साथ में, तो तब उनके साथ में है वो. तो उनके साथ सिर्फ लुक एक्सचेंज हुआ है मेरा. जाकिर हुसैन इज़ अ वेरी नाइस एक्टर, जो आपने अगर देखा उनकी सरकार फिल्म में भी वो थे. तो बहुत पर मेरे उनके साथ कोई सीन्स नहीं है. राजू मकान. राजू, इंस्पेक्टर तांबड़ी. हाँ हाँ, इन्हीं, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने जो अपना पहला इंटरव्यू किया था, जो मेरा पहला सीन था, वो इनके साथ ही था. तो इन्होंने मेरे को बहुत खींचने की कोशिश की, उतने ही ज़्यादा मैंने मुड़ के थप्पड़ मारने की कोशिश भी की.